और बेरोजगारों से जुड़ी बड़ी खबर, सभी अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 साल की छूट मिलेगी। कोविड के कारण 2 वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकी, इसलिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 सालों की छूट दी जाएगी। तो बेरोजगारों के लिए सरकार की तरफ से किया गया एक बड़ा फैसला। संत आत्मदाह का मामला, राज्य सरकार की जांच कमेटी पर सवाल, जांच के नाम पर की जा रही खानापूर्ति, संत कमेटी कब आई कब गई पता नहीं चला, हमारे पास आते तो हम उन्हें सबूत देते, जांच के नाम पर मजाक किया जा रहा है। कुंजीलाल मीणा की जांच पर संतों का सवाल। मजाक कभी आप सोच नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जांच करता कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसा किससे मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे हमने कहा उस चीज़ के सब प्रमाण हम लोगों के पास, हमारे पास आना चाहिए था। हम एक एक का नाम ले रहे हैं, एक एक की बता रहे हैं कि ये लोग उसमें लिप्त हैं। जांच कहाँ कर रहे हैं ये लोग, जांच कहाँ हो रही है। अभी आपने देखा इंटरव्यू हमारे बाबा का चल रहा है, उनकी कितनी हृदय की पीड़ा थी, कितना उन्होंने बार बार वो कह रहे थे डू एंड डाई, हम केवल ये काम करो नहीं तो मरो। ऐसी स्थिति उनके हृदय की पीड़ा को आप समझ नहीं सकते किस प्रकार से उन्होंने पूर्व से ही वो सब स्थितियाँ उनके हृदय में, किस प्रकार से पीड़ा का जो स्रोत था उनके हृदय में वो एक ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। और वो कि अंतगत्वा वो उस ज्वालामुखी ही उस भावना की ज्वालामुखी में वो अपने प्राण को त्याग दिए। कितना कष्ट, एक माचिस की तिल्ली जब हमारे हृदय ये लग जाती है कभी जलाते वक्त तो कितना दर्द होता है, तो वो तो किस प्रकार से जले होंगे, कितनी पीड़ा सही होगी उन्होंने। और जांच आप बैठा रहे हैं, किन लोगों पे जांच बिठा रहे हैं, किन की जांच कर रहे हैं आप लोग। खाना पूर्ति करने के नाम पे वो जांच अधिकारी आता और रात में चला जाता करके, कोई जांच नहीं है। मध्य प्रदेश के पार्षदों की जयपुर में बाड़ेबंदी होगी, कांग्रेस पार्षदों की जयपुर में बाड़ेबंदी की जाएगी। रायसेन नगर पालिका के पार्षदों की जयपुर में बाड़ेबंदी की योजना, जयपुर के एक निजी होटल में बाड़ेबंदी की जा रही है। शाम करीब 7 बजे तक जयपुर पहुंचेंगे पार्षद। सड़क मार्ग से रायसेन से जयपुर आ रहे हैं सभी पार्षद। बता दें कि एमपी के रायसेन नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कुल 18 वार्डों में से बहुमत के लिए 10 पार्षद चाहिए। कांग्रेस के पास 8 और एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन है। अब एक अन्य पार्षद का समर्थन चाहिए, इसलिए जयपुर में बाड़ेबंदी की जा रही है। बीजेपी का एक पार्षद भी संपर्क में है। करीब 5-6 राज्यों की सियासी बाड़ेबंदी के बाद अब निकाय चुनाव की बाड़ेबंदी के लिए भी राजस्थान महफूज माना जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के पार्षदों की बाड़ेबंदी जयपुर में होने जा रही है। एक निजी होटल में शाम को 7 बजे तक इनके यहां पहुंचने की संभावना है सड़क मार्ग से। पहाड़ से लेकर मैदान तक हो रही बरसात ने परेशानी खड़ी कर दी। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, नदी नाले भी उफान पर हैं। भारी बरसात की वजह से मलबा आने के कारण रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग दिन भर बंद रहा। यहां पर पहाड़ी से निरंतर भूस्खलन हो रहा है। इसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर पहाड़ के पत्थर टूटकर गिर रहे हैं, पहाड़ का मलबा गिर रहा है, जिसके चलते इस हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लगातार गिरता हुआ ये मलबा पहाड़ से और पूरे हाईवे को इसने ब्लॉक कर दिया। जब तक ये मलबा नहीं हटाया जाता हाईवे को आवागमन के लिए शुरू नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नौगांव के पास बरसाती गदेरा उफान में आने से यमुनोत्री हाईवे सुबह से बंद है। दरअसल नौगांव के पास देवलसारी गदेरे के उफान में आने से बड़ी मात्रा में मलबा अचानक हाईवे पर आ गया। साथ ही बरसात के कारण गदेरा उफान में बह रहा है। इससे सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। हालांकि इस बीच एनएच की मशीन मार्ग खोलने से जुटी हुई है। आप न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें बरसात के बाद
पैदा हो रहे हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। जनपद उत्तरकाशी के अलावा 15 ग्रामीण लिंक सड़कें भी पूरी तरीके से बंद हैं। अब बात लोगों की बड़ी लापरवाही की, जो बरसात के बाद खूबसूरत वादियों का लुत्फ लेने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। सबसे पहले लोगों की तस्वीर को देखिए, कैसे ये लोग ट्रेन के ऊपर जानलेवा सफर कर रहे हैं। बता दें कि तस्वीर राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले पाली के गोरमघाट की है। पिछले दिनों हुई अच्छी बरसात के बाद मौसम सुहावना हुआ और आसपास के सभी झरने अपने पूरे वेग से बह रहे हैं। कुदरत के इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक गोरमघाट पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच लोगों की ऐसी जानलेवा तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां लोग ट्रेन के ऊपर सवार होकर गोरमघाट पहुंच रहे हैं। पाली के गोरमघाट मीटर गेज की ये ट्रेन ये दिन में एक मरतबा यहां पर चलती है और इसमें सिर्फ मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सभी पैसेंजर ट्रेन के ऊपर चढ़ गए। सीधे तौर पर देखा जाए तो ये आरपीएफ का फेलियर, क्योंकि आरपीएफ की जिम्मेदारी होती है रेलों की सुरक्षा की और यात्रियों को ऊपर ना चढ़ने देने की। बावजूद इसके ये तस्वीरों के अंदर हजारों की संख्या में पूरी ट्रेन की छत पर चढ़े हुए यात्री गोरमघाट पहुंचे। और अब बात श्री गंगानगर की। गंगानगर पुलिस ने साफ कर दिया कि कल पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों ही बदमाश लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैं। गंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि रंगदारी वसूलने आए बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के इस घटनाक्रम में कोई भूमिका सामने नहीं आ रही। आनंद शर्मा ने यह भी बताया कि भागने में कामयाब रहा आरजू बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है और कुछ महीने पहले चूरू में हुई फायरिंग मामले में भी फरार चल रहा है। वहीं पुलिस के हत्थे चढ़े इन दोनों बदमाशों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकाली जा रही है ताकि इनके स्थानीय कॉन्टेक्ट्स का पता चल सके। पूरे मामले को लेकर गंगानगर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। कल देर रात श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक व्यवसायी से रंगदारी वसूल करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में भी कामयाब हुआ। हमारे साथ श्री गंगानगर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा मौजूद है। हम उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के ये जो गुर्गे बताए जा रहे हैं ये आपके हत्थे चढ़े। जी देखिए, एक व्यवसायी है यहाँ पर जिनको इंटरनेट कॉलिंग से फ़ोन करके और फिरौती मांगी गई 5 लाख की। हमने उस केस में एफआईआर दर्ज की जब वो हमारे पास आए और एक ट्रैप सेट किया जिसमें उनको पैसा ऑफ़र करके उनको बुलाया। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस को ने उनकी गाड़ी आइडेंटिफाई की और इसमें हमें ये भी ध्यान रखना था कि पुलिस की टीम एक्सपोज ना हो और जो व्यवसायी हमारे साथ था उसे किसी तरह का खतरा ना पहुंचे। फिर उसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया, आगे जाके खेतों में वो गाड़ी पलटी और पुलिस ने गाड़ी को और उसमें मौजूद 3 लोगों में से 2 लोगों को अपने कब्जे में लिया। एक व्यक्ति जो है वो बचकर भागने में कामयाब रहा। अब इन दोनों को रिमांड पे लिया जा रहा है। इन दोनों के नाम हैं अमित बिश्नोई और भैरू सिंह, और एक आरजू बिश्नोई जो है वो भागने में कामयाब रहा जिसके पीछे टीमें हैं। अब आगे रिमांड पर लेके इनसे पूछताछ करेंगे, कौन और लोग इन्वॉल्व थे, क्यों इस व्यक्ति पर्टिकुलर व्यवसायी को टारगेट किया गया इत्यादि बारे में अनुसंधान किया जाएगा। सर, आरजू बिश्नोई जो आपकी पकड़ से भागने में कामयाब रहा उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है? क्या वो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम कर चुका है? जी, वो इस गैंग का एक्टिव सदस्य रहा है। आई थिंक चूरू में कुछ महीने पहले एक फायरिंग हुई थी जिसमें वो वांटेड भी चल रहा है और आई थिंक और भी उसके और मुकदमे होंगे। अभी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालेंगे तो बाकी स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी। इसमें एक बात बड़ी काबिल तारीफ रही, खासतौर से उस व्यापारी की जिन्होंने आपको अप्रोच किया और आपने भी बड़ी सेंसिटिविटी दिखाते हुए इन गुर्गों को पकड़ा। तो आप काफ़ी हमारे श्री गंगानगर में हम देख रहे हैं कि इस तरह की एक्सटॉर्शन कॉल्स मिल रही हैं, तो अन्य लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? भाई, हम यही कहना चाहेंगे कि हम आपके साथ हैं, आप डर छोड़ें और आएँ ये लोग, ताकि इस तरह के जो लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जा सके और एक व्यवसायी अपना नॉर्मल लाइफ आराम से लीड कर सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और ये खबर भी गंगानगर से, जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि चोर सरेआम चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में रत्ती भर भी नहीं कतरा रहे। दरअसल गंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के 11 टीके रेलवे फाटक पर किसान की चलती हुई ट्रैक्टर ट्रॉली से एक अज्ञात चोर गेहूं की बोरी लेकर 9-2-11 हो गया।
चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक युवक कट्टों से भरी हुई गेहूं की बोरियों में से चलती हुई ट्रैक्टर ट्रॉली से महज 5 सेकंड में एक बोरी उतार लेता है और पास ही की एक दुकान में ले जाकर इसको बेच देता है। वहीं किसान को जब इसकी सूचना मिली तो किसान ने दुकानदार से जानकारी मांगनी चाहिए, तो दुकानदार ने एक बार तो गेहूं का कट्टा खरीदने से इनकार किया, लेकिन बाद में दुकानदार ने गेहूं कट्टा खरीदने की बात स्वीकार की। हालांकि किसी भी पक्ष के द्वारा थाने में मामला दर्ज नहीं करवाया गया। ये खबर राजसमंद से है, जहां एक बार फिर धर्मस्थलों को निशाना बनाया गया। चोरों ने बीती रात राजसमंद जिला मुख्यालय के सनवाड़ स्थित भैरवनाथ मंदिर को निशाना बनाया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे 3 चोर मंदिर के मुख्य गेट को लोहे के औजार से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी चोरों से गेट नहीं टूट पाया, जिससे मंदिर के अंदर पड़े बेशकीमती सामान चोरी होने से बच गए। हालांकि चोर मंदिर के बाहर पड़े खाने पीने के सामान और कुछ चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। चोरी की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मंदिर में लगे सीसीटीवी के आधार पर चोरों का पता लगाने में जुटी है। ये खबर सीकर से है, जहां चोरों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। चोरों ने शहर में मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर यहां से करीब 30,000 की नकदी और चांदी के सिक्के सहित अन्य सामान पार कर ले गए और मौके से फरार हो गए। सुबह वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। और अब बात करेंगे ऑनलाइन ठगी की, जिसने फर्जी आर्मी अफसर बनकर करीब 2 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भरतपुर जिले के कामा का रहने वाला है। वो फर्जी मोबाइल सिम से लोगों को फोन करता है, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग करने के बहाने लोगों का बैंक अकाउंट साफ कर देता है। साइबर थाना प्रभारी सतीश चौधरी ने बताया कि राहुल ने जयपुर में एक व्यक्ति को फोन कर 20,000 रुपए में स्कूटी बेचने का झांसा दिया, फिर 2.25 लाख रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। वहीं आरोपी के खाते में करीब 66 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।